डॉक्टर साहब, क्या मीडिया के अंदर वाकई माफिया ग्रुप्स घुस आए और मीडिया को वाकई अब इस वक्त जो एक ज़ाहिरी बात है, फुल कोर्ट हमारे लिए तो एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, फुल कोर्ट में बाकायदा फुटेज दिखाई जा रही है, उस पर बात हो रही है, चीफ जस्टिस नोटिस ले रहे हैं, रजिस्ट्रार बता रहे हैं ये पॉइंट्स हैं कि इंटरव्यू प्लांटेड था, प्लांटेड सवाल हुए, ये साजिश हुई, तो फिर इसका मतलब है कि अब मीडिया भी आ गया पकड़ में। बिल्कुल वही है 2007 में जो मुशर्रफ साहब की तहरीक चली थी, तकरीबन वो किरदार जो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ खड़े थे, वही तकरीबन वही किरदार आपको इस वक्त भी बोलते नजर आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताऊं, अगर ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू पहले ब्रेक ना हो जाती एक हफ्ता पहले, तो आसमा आज की तारीख जो है और प्लान जो साजिश अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन चलती, तो आज की तारीख में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को शायद रेफरेंस उनके खिलाफ जा चुका होता। पूरे मुल्क में बेशुमार एंकर, अगर ये कहानी ना फुटती मीडिया गेट वाली, वो टिल्ट कर रहे होते, वो क्या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मुतनाज़ा नहीं हो गया, क्या इफ्तिखार चौधरी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, उसकी पूरी कंपेन तैयार थी। मीडिया ओनर्स को, ये तो आपको की खबर आई है ना, सिर्फ एंकर्स को घर बुलाया, मीडिया हाउसेस के मालिकान की सबकी मीटिंग्स हुई हैं, उनके साथ सुलह करवाई है मलिक रियाज साहब ने। ये जो चौधरी निसार साहब जिस इंटरव्यू का और एक सीडी का जिक्र कर रहे हैं, तो उसी का जिक्र आप तो नहीं कर रहे कि सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं उसमें? एंकर तो छोटे छोटे, उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं यार, मर्सिडीज गाड़ी तो कोई बात ही नहीं है, विला 10 विला दे दो, जो छोटे मोटे लड्डू डालो। असल जो पूरे डब्बे खिलाए गए हैं, वो ये जो डॉक्यूमेंट्रियां चली हैं, ये कोई एंकर के लिए चली है। और पैमरा को ये बताना चाहिए कि जब इश्तिहार चलता है टीवी पे तो उसमें लिखा था पेड डॉक्यूमेंट, ये डबल ट्रिपल पैसे लेके इश्तिहार चलाए गए। पूरी कंपनी को मुल्क में नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था, कोई नई टाउन खोल रही थी, नहीं, बैरियर डाउन के इश्तिहार चलाए और अरबों रुपया। इसका ऑडिट होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, किसकी जेब में गया। मीडिया हाउसेस बाय हो गए, जैसे एक जमाने में हम कहते थे वकील ना करो जज खरीद लो, यहाँ जज खरीद लिया उन्होंने जज फिर नाम गए, बाकायदा नाम बने कि अच्छा जब ये हो जाए, इस एनालिस्ट से ये बात करनी है, तज्जिया इनसे लेना है, एंकर ये होंगे। और मैं आपको हल्फी एक बात बताता हूँ कि यहाँ तक डिसाइड हो गया था कि यार किस कौन इसे क्या, ये इस तरह करके आगे तक प्लानिंग हो गई थी सारी कि आगे किस तरह चलना है। तो इसका मतलब एक तैयारी, फुल तैयारी हो रही थी रेफरेंस की, जो सब आपकी स्टोरी भी थी कि रेफरेंस लाने की तैयारी की जा रही थी। देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग थी, जिसका डॉक्टर साहब ने भी हवाला दिया और जिसमें ज़ाहिर है मलिक रियाज साहब भी उसका थे। और जब उन्होंने मुझे इनिशियली डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो मैंने आपको बताऊं क्या कहा उनको, मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है आपकी, लेकिन आप एक बात याद रखें कि एक अल्लाह की ज़ात है जिसकी प्लानिंग के मुकाबले में किसी की प्लानिंग हो नहीं सकती। और मैंने उसी दिन उनको कहा था कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ये प्लानिंग उल्टी पड़ेगी, बिकॉज हमने पहले भी देखा और मेरे अल्लाह की प्लानिंग के आगे कोई प्लानिंग नहीं ठहर सकती। आप देखें सब प्रेसिडेंसी में बैठ के प्लानिंग करने वाले, मीडिया हाउसेज में बैठ के प्लानिंग करने वाले, सब के सब बेनकाब और फेल हो गए हैं, टोटल फेलियर। राना साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, चौधरी निसार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में एक सीडी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो उनके पास मौजूद है जिसमें बाकायदा मलिक रियाज बैठे हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, कि कहाँ पैसा लगाना है, किस चैनल को कैसे बात करनी है। तो वो कह रहे थे वो सीडी वो किसी को नहीं देंगे, अगर अदालत भी मांगेगी तो वो नहीं देंगे। मीडिया तो चले पकड़ में आ गया, अगर वो सीडी दे दे तो शायद किसी और का मजीद और भला हो जाए इस पे। बहरहाल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और जिस तरह से डॉक्टर मसूद साहब ने बड़ी तफसील के साथ इस साजिश के मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनके ऊपर बात की है, लेकिन इसमें एक पहलू इसका और है। बात ये है कि जो सहाफ़ी, जो यानी ख़बर के पीछे भागने वाला और जो कलम की मजदूरी करने वाला जो सहाफ़ी है, जिस तरह से आपके साथ बैठे हैं अंसार अब्बासी साहब, ये लोग वो हैं कि जो हर आमरीत से टकराए और कामयाब रहे, और हर दौर में इन्होंने जो है एक अपना रोल अदा किया, खा वो जमहूरियत की बहाली हो, खा वो अदलिया की आज़ादी हो। तो बात यह कि अब जब अब सारी चीज़ जब सामने आ गई है, तो जब तक ये सहाफ़ी और सहाफ़ी तंजीमें जो हैं ये अपने अंदर से ये रोल अदा नहीं करेंगी, खुद उठ के खड़ी नहीं होंगी, मैं समझता हूँ कि बाहर से ख़ास सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले ले, खा को गवर्नमेंट, खैर इस वक्त तो गवर्नमेंट ने करना कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि बाहर से इसका कोई एहतसाब जो है
ہو نہیں سکے گا جب تک یہ اندر سے جو ہے وہ بات پیدا نہیں ہوگی. اور نثار صاحب کو بتا دیں رانا صاحب وہ جو سی ڈی ہے چلے بھلا کر دیں کچھ بھلا ہو جائے اگر سازشیں تیار ہو رہی ہیں تو ان کو بے نقاب کریں نا آپ بھی ہیلپ کریں کسی کی عدالت کی ہیلپ. وہ سی ڈی جو ہے وہ بالکل جوہری نثار صاحب کے پاس ہے اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر مسعود صاحب نے شاید وہ سی ڈی دیکھی ہوئی ہے جو اتنی صراحت سے انہوں نے جو ہے وہ تفصیلات بیان کی ہیں. لیکن بہرحال میں چوہری صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور وہ جو ہے وہ بے نقاب کریں. اب ان چیزوں کو چھپانے والی یا اگر انہوں نے اجازت لے لیں وہ نہیں کسی کو بتائیں گے. آسما میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں جی شرمیلا ڈاکٹر صاحب کی بات شرمیلا ویسے اگر مجھے یہ بتا دیں سی ڈیز کا ذکر ہو رہا ہے یہ سازشیں پیپلز پارٹی تیار کر رہی ہے اور جو ریفرنس کی ہم باتیں سن رہے تھے چیف جسٹس صاحب کے خلاف میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گی اسما. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی سی ڈی ہے جس کا بھی ذکر وہ کر رہے ہیں اور چودھری نثار صاحب نے بڑے دعوے سے بات کری خدا را سامنے لے آئیں پلیز سامنے لے آئیں. دیکھیں اس ملک میں جو بھی چیز بکنے کو تیار ہوگی اس کے خریدار موجود ہیں. اگر میڈیا ہاؤسز کے اونرز اگر اینکرز اگر رپورٹرز اگر لکھاری بکنے کو تیار ہیں تو خریدار تو بہت ہیں اس ملک کے اندر. بات یہ ہے کہ ایک صحافی کتنا آزاد ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں ابھی انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ڈاکٹر شاہد مسعود بات کر رہے ہیں شاید انہوں نے دیکھی اور جو ان کی ہنسی لگی تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی ڈاکٹر شاہد مسعود ان تمام جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں جہاں اسما آپ اور میں پہنچ بھی نہیں سکتے. تو یہ آن اے لائٹر نوٹ میں نے بات کی ہے. اچھا بات یہ کہہ رہی ہے ڈاکٹر شاہد صاحب موجود تھے نہیں ڈاکٹر شاہد صاحب دیکھیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں بہت عرصے سے اس فیلڈ کے اندر رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہے سمجھتے ہیں پہنچ بھی جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ساتھ بھی رہ چکے ہیں پی ٹی وی کے ایم ڈی بھی رہ چکے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سازش اس وقت ہوگی نا جب کوئی سازشی بننے کے لیے تیار ہوگا. آپ میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں بالکل شروعات میں رانا سرنا صاحب نے بڑی اچھی بات کری کہ جو ہمیں رات کو بیٹھ کے لان تان کرتے تھے اور اخلاقیات کی اور آنسٹی کے درس دیتے تھے. چلے اخلاقیات کی باتیں کریں لیکن ایک الزام چودھری نثار یہ اللہ کی انصار عباسی صاحب بالکل صحیح بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑی ذات جو ہے اسما سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ بتا دیں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دکھا دیتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بتا دوں کچھ نہیں ہونے والا. میں آج آپ لکھ لیجئے آج اگلے ہفتے سے آپ اسپیکر کی رولنگ کے اوپر پروگرام کر رہی ہوں گی بھول جائیں گے تمام چیزوں کو. کچھ نہیں ہونے والا. جب ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں پیمرا کی جانب سے کہ کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں ضابطۂ اخلاق بنائیں تو آپ لوگ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں. سن لیں آپ لوگ بیٹھ کے پروگرامز کرتے ہیں کہ میڈیا پہ قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انصار عباسی صاحب آرٹیکل لکھ دیتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خدا را خود بنا لیں کوڈ آف کنڈکٹ اپنے لیے خود بنا لیں پلیز خود بنا لیں. اور دیکھیں جس ایشو کے اندر کمرشل ایسپیکٹ آئے گا میڈیا اب ایک کمرشل اینٹی بن گئی ہے. ایسا ہوا ملک ریاض کے گارڈ کو صدر زرداری صاحب نے پارڈن کیا. اسما میں واقعی مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتاتی لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے خدارہ میڈیا کے اندر جو کمرشل ایسپیکٹ آ گیا اس کو ختم کر دیں. یہ ملک ریاض کے گارڈ کو جو اس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اس کو پارڈن مل گئی ہے. اچھا پارڈن مل گئی ہے. چلے اگر مل گئی ہے تو پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن ہے اندر آرٹیکل 45 وہ کسی کو بھی پارڈن کر سکتے ہیں. آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر آسما اس وقت تقریباً کوئی 2500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں. ان سب کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہوئی ہوئی ہے اور شاید ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں آپ نے تو ایک ملک ریاض کے گارڈ کو اٹھا لیا نا بیکاز اٹ سوٹس یو ناؤ کیونکہ ابھی یہ پورا ایک ایشو بن گیا ملک ریاض کا. اس سے پہلے ریاض کے گارڈ کو یاد نہیں تھا ملک ریاض کا گارڈ مل سکتا ہے. میں انصار عباسی صاحب سے پوچھوں انصار عباسی صاحب میڈیا کا ہم نے ذکر کر دیا ریفرنس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو ایک بہت ہی الارمنگ چیز ہے کیونکہ ریفرنس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ جو چیزیں کھلتی جا رہی ہیں دن بدن چیزیں کھلتی جا رہی ہیں تو بالآخر رکیں گی کہاں تھمیں گی آ کر کہاں. یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ جو گارڈ والی بات ہے اس میں ایک انوملی یہ تھی کہ ان کی ابھی فائنلٹی نہیں ہوئی تھی سپریم کورٹ تک جانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ آرٹیکل 45 کے تحت آپ کسی کو پارڈن کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہوا ہی نہیں تھا یہ پہلے ہی انہوں نے کر دیا جو میرے لحاظ سے بہت کنٹروورشل ہے غلط ہے. تو دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کا کویشچن تھا کہ ریفرنس کے حوالے سے بات کریں یہ رکے گا کہاں کہ کیا ہوگا اب ریفرنس والا کام جو ہے نا وہ ختم. میرا نہیں خیال کہ اب ان کی ہمت ہو سکتی ہے
बिकॉज इसके ऊपर मीडिया जो उनके साथ मिले हुए थे और अल्लाह करे जो और भी मिले हुए हैं कोई रास्ता निकले वो भी एक्सपोज हों। ये जो सीडी बात करें चोई निसार की, हो सकता है इस सीडी में जिक्र हो कि कौन कौन से चैनल्स हमारे साथ मदद करेंगे, हमारे साथ ये करेंगे, कौन कौन से एंकर पर्सन हैं। सो बेहतर होगा कि वो भी एक्सपोज हो जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इनकी हिम्मत होगी, बिकॉज अगर मीडिया का मुंह काला हुआ है तो इसमें साजिश करने वालों का भी मुंह काला होगा। क्यों डॉक्टर साहब, साजिश करने वालों का मुंह काला होगा, नहीं होगा, बेनकाब होंगे मजीद या नहीं? हो चुका है उनका काला मुंह, तो साफ अब नजर आ रहा है उनका मुंह तो काला हो गया, वो तो पूरी कौम को नजर आ रहा है, देख रही है पूरी कौम। बिल्कुल साजिशी अनासिर का मुंह काला होगा। तो अभी जो बाकी चीजें जो पक रही थी, जिनका हम जिक्र बार बार करते थे, डॉक्टर साहब आप भी कहते थे कुछ मजीद होने वाला है अगले आने वाले चंद दिनों में। अभी तो पक रही है, मुंह तो काले हो गए, मुंह अभी और काले होंगे। और इसमें जो काले थे वो मेरे ख्याल से लाल हो जाएंगे, जूते पड़ेंगे तो लाल हो जाएंगे वो। अच्छा, इसमें ये जो शर्मिला साहबा ने बात की कि पता नहीं डॉक्टर शाहिद की पहुंच, मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर मुझे 2 मिनट दें। जी जी। 2007 जनवरी में आसमा, मैंने यहाँ से दुबई से न्यूज ब्रेक की कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मुशर्रफ साहब की मीटिंग हुई है जनवरी 2007 में। अच्छा, फौरन क्या हुआ कि जियो पे न्यूज ब्रेक की, फौरन क्या हुआ कि फरजुल बाबर साहब ने उसकी तरदीद की, राशिद कुरैशी साहब ने तरदीद की, और सबसे खौफनाक बात यह हुई कि यूएई गवर्नमेंट ऑफिशियल उसकी तरदीद कर दी। और फिर ये हुआ कि क्योंकि वो जगह क्लियर क्योंकि वहां उस वक्त के DGISI भी मौजूद थे, जनरल इशफाक परवेज कियानी, तो लोग सारे मेरे पीछे लग गए एक वक्त में कि यार आपको खबर कैसे मिली। और आप हैरान होंगे सुन के कि वो मेरी सोर्स जो थी उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं था, यानी पाकिस्तानी लोगों को हटा के उन्होंने, और वो एक दूसरे मुल्क के शख्स ने मुझे फोन करके जो मीडिया का था उसने कहा यहाँ तो मीटिंग हो रही है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ सिंपली कि ये जो जिस तरह बनाते हैं ना, इन्होंने अभी शर्मिला ने थोड़ा सा पता नहीं डॉक्टर शाहिद की पहुंच कहाँ तक है, हमारी पहुंच जो है वो बहुत बहुत बुनियादी बड़ी बेसिक सी बात होती है। ये जितने लोग थे ये खुद आश्कार हो रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं, ये अपने मुंह से, जिसने गाड़ी ली है वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। एक बड़े साहब ने कल मुझे फोन किया इस्लामाबाद से और कहा कि डॉक्टर साहब 4 लोगों ने अपनी गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ियां अपने घर के अंदर अपनी पार्किंग में खड़ी कर दी हैं और वो कह रहे हैं खुदा का वास्ते गाड़ी हमारी जल्दी से निकलवा दो। अच्छा, तो देखिए ना, ऐसे दिन भी आ गए, ऐसे दिन भी आ गए। कि ये जो वैसे एक बात डॉक्टर साहब के, ये जो सारा कुछ मुंह काला हो रहा है ना, ये मैं आपको बताऊं कि अल्लाह की तरफ से काला हो रहा है। इनका मुंह काला होना है, जो करतूत हैं जो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, जो लोग इस मुल्क के साथ और जुडिशरी के साथ, जो सिर्फ एक होप है इस मुल्क में। और अंसार अब्बासी साहब, जब किसी का मुंह अल्लाह काला करता है तो फिर उसे कोई सफेद नहीं कर सकता बाद में। बात आपको पता है क्या है आसमा, इसमें सबसे सबसे खौफनाक बात ये हो गई है कि इफ्तिखार चौधरी को कहने के लिए आपके लिए जरूरी है कि मलिक रियाज साहब की तारीफ करें। यानी एक इतना लोग अजीबो गरीब किस्म की दुश्वार पोजीशन है कि आप कहें कि अरसलान इफ्तिखार करप्ट है और मलिक रियाज साहब दुनिया के ईमानदार तरीन आदमी है। ये तो बिल्कुल, ये तो आप देख चुके हैं, और जिन लोगों ने ऐसी बातें की वो शायद एक्सपोज भी हो गए बुरी तरीके से। और जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, आप इस पर प्रोग्राम करिएगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन मलिक रियाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह हमारे लोगों के लहजे बदले, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, बिल्कुल एंकर पर्सन के लहजे बदल गए, कॉलम बदल गए सर, उसमें लहजे बदल गए, कॉलम बदल गए, और विलास और गाड़ियां खुद अपने मुंह से बोली कि वो किसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने मौजूद मेहमानों का अदा करते हैं। राना साहब आपको शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपको शुक्रिया, शर्मिला आपको शुक्रिया, वक्त की कमी के बायस बात नहीं हो सकी। अंसार अब्बासी साहब आपको शुक्रिया। साजिशें पक रही हैं, तैयार हो रही हैं, और अंसार अब्बासी साहब तो कह रहे थे शायद दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद की फिजाएं, जैसे हमने कल भी बात की, कुछ बहुत सारे मजीद साजिशी अनासर के बारे में कह रही हैं कि अगले आने वाले चंद दिनों में जरूर बेनकाब होंगे। इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।